गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसी गई आप लोगों की दिवाली? आशा रखती हूँ सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग वैकेशन के अंदर घूमने गए होंगे, है ना? बहुत अच्छी तरह से आपने आपका त्यौहार यानी कि हमारा त्यौहार सेलिब्रेट किया, मनाया है। अब फिर से हम हमारी रफ्तार में चलते हैं, बराबर? तो वैकेशन से पहले हमने लेसन नंबर 1 यानी कि सत्र 2 हमारा ऐसे 2 की बुक में से, पुस्तक में से लेसन नंबर 1 ख़त्म किया। अब लेसन नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। लेसन नंबर 2 है अनूठे इंसान। अनूठे यानी अनोखा, निराला, सबसे कुछ अलग, ऐसा एक इंसान है। अब यहाँ हमें उस इंसान की कुछ बातें बताई है जो आपको समझनी है, जाननी है और आपको जहाँ जहाँ पर भी कुछ काम में आए वह आपको करना है, बराबर? तो पहले पाठ के अंदर क्या है, कुछ समझ हमें दी है। जैसे कि इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रसंग यानी कहानी है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। क्या कहता है? फ्रांस के अंदर, जैसा हमारा भारत है वैसा ही फ्रांस है। तो फ्रांस के अंदर महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, तो उसकी बचपन पर आधारित है। वह जब छोटे थे तब क्या हुआ था वह यहाँ बताया है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य एवं यानी कि सत्य यानी हमें सच बोलना है और प्रामाणिक बनना है। की राह पर, राह यानी रास्ता, प्रामाणिकता का रास्ता, हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना है, प्रामाणिक बनना है, यानी कि कुछ गलत करना नहीं है, की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के, केरल राज्य है, वहाँ एक लड़की है कौमुदी, उसकी सच्चे दान का निरूपण है। यानी कि वह सच्चा दान क्या है, किसे कहोगे आप, तो उसका निरूपण हमारी दूसरी कहानी में बताया है। अब पाठ की शुरुआत करते थे। तो ऐसा था नेपोलियन, जो फ्रांस का शासक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो वह ऐसा था। कैसा था तो हमारी कहानी में देखते हैं हम। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था।
सत्यवादी यानी सच बोलने वाला था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी क्या है? खेल का नाम है। तो ये आंख मिचौनी खेल रहा था। किसके साथ? अपनी बहन इलाइजा के साथ। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। आंख मिचौनी खेल ऐसा है जिसमें आंख के ऊपर पट्टी बांधी जाती है और फिर हमें जो भी हमारे खेल में शामिल है उन लोगों को पकड़ना है। तो यहाँ पर नेपोलियन की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और वह अपनी बहन इलाइजा को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तब किसी एक और लड़की के साथ टकरा जाता है। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी पता है ना आपको? जमरूख जिन्हें कहते हैं। जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। सही बात है, आप भी किसी के साथ टकरा जाओ या कोई आपके साथ टकरा जाए तो आप गिर पड़ते हो ना। आप तो गिरते हो, आपके साथ जो कोई और चीज़ होती है वो भी गिर पड़ती है। तो उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ यानी जहाँ पर पानी मिट्टी सब मिक्स हो जाता है वह उसे कीचड़ कहते हैं, जो हमें बारिश में दिखाई देता है। बराबर? तो अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? यानी कि वह अमरूद बेचती थी, उस अमरूद को गिर गए और ख़राब हो गए। अब लेने वाले कोई नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। यानी कि जैसे ही नेपोलियन अमरूद वाली लड़की से टकरा गए और अमरूद उसके गिर पड़े और इलाइजा वहाँ पर दौड़ी आई और उसने कहा कि भैया यहाँ से चलो, हम भाग चलते हैं। तब नेपोलियन क्या कहता है? नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्या कहता है नेपोलियन? उसके पास 3 सिक्के हैं और जो ये 3 सिक्के हैं वह तुम ले लो। मुझसे तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, उस नुकसान को मैं भरपाई करता हूँ। ऐसा कहकर ये जो नेपोलियन है वह अमरूद वाली लड़की को पैसे देता है। तब क्या कहती है लड़की? तो इन 3 सिक्कों से क्या होगा?
यानी कि ये जो 3 सिक्के हैं इससे उसका क्या होगा। वो कहती है मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। सबके घर कुछ न कुछ मजबूरी होती है और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर ये अमरूद वाली लड़की कहती है कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। यानी कि उसकी माँ यानी कि नेपोलियन की माँ घर पर है। नेपोलियन के पास सिर्फ 3 पैसे हैं जो अमरूद वाली लड़की ना कहती है। वो कहती है कि इन 3 पैसों से उसका क्या होगा, और इसीलिए वह नेपोलियन और इलाइजा के घर जाती है। अब क्या होता है, तो इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। सभी मम्मी एक जैसी नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर भी इलाइजा भैया से कहती है कि मम्मी नाराज हो जाएगी। वैसे भी एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अनजान लोगों को अपने घर ले जाना नहीं चाहिए। तो ये इलाइजा कहती है नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। यानी कि माँ इलाइजा और नेपोलियन को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देती थी, तो वह पैसे बचाकर रखते थे, और इसीलिए नेपोलियन अपनी माँ से कहता है कि मेरे जेब खर्च के जो पैसे हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने फिर क्या कहा, कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। कौन सी सच्चाई, तो जो नेपोलियन से अमरूद वाली लड़की की टोकरी गिर गई थी, और वह जब उसे घर ले आता है और माँ से सब कुछ बता देता है, और इसीलिए माँ उस पर खुश हो जाती है, उसकी सच्चाई पर खुश हो जाती है। मगर याद रखना, फिर माँ क्या कहती है, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि 1 महीने के अंदर जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वह सब पैसे माँ ने अमरूद वाली लड़की को दे दिए। और फिर नेपोलियन से माँ कहती है कि तुम्हें अब 1 महीने तक कुछ भी पैसे मिलेंगे नहीं। माँ ने कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। 2 बड़े सिक्के, जबकि नेपोलियन के पास क्या था, 3
छोटे छोटे सिक्के थे, है ना। तो माँ ने बड़े सिक्के सिर्फ 2 दिए और वह घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। क्या कहते हैं? नेपोलियन को धक्का देने की, उसने जानबूझकर तो धक्का नहीं दिया था, पर फिर भी उसका ही धक्का ये अमृतवाली को लगा। तो अब जो कोई गलत कार्य करता है तो उसे सज़ा तो मिलती ही है ना। तो यहाँ पर नेपोलियन को भी ये सज़ा हुई कि उसके जो बचाए हुए पैसे थे वह सब निकल गए। तो नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। कौन सी सज़ा? तो उसने जो अपने बचाए हुए पैसे अमरूद वाली लड़की को दे दिए वह, और जो सच कहा, तो सच बोलने पर माँ गुस्सा हुई नहीं और उसने सजा दी कि अब 1 महीने तक उससे जेब खर्च के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सज़ा उसे अद्भुत आनंद देता है। किसे? नेपोलियन को। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। क्या कहते हैं? नेपोलियन बचपन से ही कैसा था? सच्चा था, सच्चाई पर चलने वाला था और वह खुद पर दृढ़ विश्वास रखता था। उसकी इच्छा भी दृढ़ शक्ति थी। तो इस तरह से नेपोलियन से जो गलती हो जाती है उस गलती की वह सजा भुगतने के लिए तैयार रहता है। जो इसकी जगह हम होते तो हम क्या कहते? लग गया धक्का, उसमें क्या है, हम पैसे तो देते हैं ना, बराबर। तो ये गलत बात है। हमें भी नेपोलियन की तरह सच्चाई का मार्ग लेना चाहिए, बराबर। तो आज हमने ये एक कहानी समझ ली है। अब आगे की दूसरी कहानी हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक आप लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान लिखकर फिर शब्दार्थ लिखोगे, बराबर। तो आज की इस कहानी आपको कैसी लगी तो आप हमें बताएंगे, ओके। तो सब अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से अपना एक गृह कार्य करोगे। थैंक यू।